Hello students, in this video we are going to solve class 9th mathematics chapter 4 linear equation in two variables exercise 4.3. Before solving the exercises, let us some points here. A linear equation in two variables means इसका मीनिंग क्या होता है ax plus by plus c is equal to 0 where a and b are not 0. अगर ऐसे कोई इक्वेशन है always represents a straight line फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, अगर ऐसा कोई इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो क्या बनाएगा हमेशा स्ट्रेट लाइन. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. जब भी इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ मीन्स जब इसको जब ग्राफिकली शो करेंगे या ज्योमेट्रिकली शो करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन. ओके, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, लाइन. अगर ऐसा कोई है इक्वेशन ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 मीन्स कांस्टेंट टर्म जो है मिसिंग है. कांस्टेंट टर्म क्या है? मिसिंग है. कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हमेशा ये लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन 0 0. हमेशा ये लाइन 0 0 से पास करेगी. ओके, अगर कांस्टेंट टर्म मिसिंग है तो क्या होगा? जिससे जो लाइन बनेगा, जो ग्राफ बनेगा, ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन 0 0. हमेशा ये 0 0 से ही पास होगा. सेकेंड थिंग. थर्ड थिंग इज फॉर रिप्रेजेंटिंग ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 मीन्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को अगर ग्राफ पे शो करना है ऑन द ग्राफ, देन ऑलवेज टेक एट लीस्ट 3 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन. जो भी इक्वेशन आपके पास है उसके कम से कम 3 सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे, तभी ग्राफ को प्लॉट करना है. मैंने यहाँ पे कम से कम 3 क्यों बोला है? यू नो दैट अगर आपके पास 2 पॉइंट है तो इससे एक लाइन हमेशा बनेगी. आप कहीं भी 2 पॉइंट ले लीजिए तो क्या बनेगी? ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू. अगर 2 पॉइंट लिए हैं उससे एक लाइन हमेशा पास होगी. आप कहीं भी ले लिए तो होगा क्या? अगर आपने गलत पॉइंट प्लॉट कर दिया, सपोज करो ये एक्स वाई था, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, आपने ये पॉइंट यहाँ प्लॉट किया तब भी आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी और आपको अपना मिस्टेक रियलाइज भी नहीं होगा कि आप फील भी नहीं कर पाएंगे आपने कहाँ मिस्टेक किया है और आपको लग रहा है स्ट्रेट लाइन है, मेरा क्वेश्चन करेक्ट है. वहीं पे गलती होगी. अभी अगर यहाँ पे 3 पॉइंट्स ले लें हम, अगर यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिए होते, देखिए इस तरह से, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ होता, आपने क्या किया था? ये वाला पॉइंट यहाँ पे ले लिया. अब देखिए स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा. इसलिए कम से कम 3 पॉइंट्स लेते हैं प्लॉट करना हो तो 3 बातें ध्यान देना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ a linear equation in two variables is straight line. Second thing, ax plus by is equal to 0 passes through origin. And third thing is you have to take at least 3 solutions to plot the graph of a linear equation in two variables. Okay, let's see its question number 1. Now question number 1 is draw the graph of each of the following linear equation in two variables. There are 4 linear equations in two variables and we have to plot the graph of these equations. Okay, तो आइए प्लॉट करते हैं. इसका पहला फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. तो ग्राफ प्लॉट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एट लीस्ट 3 सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं. ओके, एट लीस्ट 3 सॉल्यूशंस. तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं सॉल्यूशंस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. बना रहा हूँ टेबल. एट लीस्ट 3 सॉल्यूशन. पहले x तब y, x y 1 2 3. 3 से अधिक भी पॉइंट्स आप ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम. ठीक है, बट कम से कम 3 लेना है. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 अगर पुट करते हैं, देखिए यहाँ पर अगर रखते हैं हम फर्स्ट, यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, फर्स्ट x इज इक्वल टू कर लेंगे 0 तो क्या मिलेगा? 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4. 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 मीन्स सिंपली क्या मिल गया? y इज इक्वल टू 4. x 0 रखा, y क्या मिल गया? 4. ऐसे सेकेंड टेकिंग x इज इक्वल टू 1 तो y क्या मिलेगा? देखिए 1 प्लस y इज इक्वल टू 4 इम्प्लाइज y की वैल्यू क्या होगी? 4 माइनस 1 3 हो जाएगा. 4 माइनस 1 3 क्या लिया था? s इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 3. एंड थर्ड सोल्यूशन
टेकिंग x इज इक्वल टू -1, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 प्लस वाई, -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5, y इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5, -1 हो गया, ये क्या बन जाएगा 5, -1 5। तो यहाँ पे सोल्यूशंस क्या होंगे 0 4 1 3 -1 5। तो सपोज कर लेंगे लेट ये पॉइंट हो गया ए 0, 4, पॉइंट बी 1 3 एंड पॉइंट सी -1 5। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़े थे उसी के आगे ही चल रहा है, ठीक है, उसी के आगे ये है -1 5। ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे शो करने हैं और लाइन खींच देना है क्योंकि लाइन ही बनेगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज 0 4, 0 मीन्स ये होता है x भी 0 y भी 0, 4 ये है y कोऑर्डिनेट मीन्स ऊपर जाना प्लस में 4, 1 2 3 4। क्या हो गया 0 4, दैट इज पॉइंट ए, पॉइंट ए। सेकेंड पॉइंट इज 1 3, सेकेंड पॉइंट इज 1 3 मीन्स x पर 1, ये देखिए 1 हो गया, एंड y पर कितना है 3, ये हो गया 3। तो 1 3 देखिए 1, उसके बाद जाएंगे 3, यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये 1 3 पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट ए पॉइंट बी। एंड थर्ड पॉइंट इज -1 5, थर्ड पॉइंट इज -1 5, x पर -1, देखिए -1 है, 5 पे जाएंगे तो प्लस में ऊपर ये होगा 5, तो 1 5 देखिए यहाँ पे मिलेगा कहीं पे, ये हो गया 1 5, ये हो गया पॉइंट सी। इसको मिलाएंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलनी चाहिए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, जितना स्पेस हो उतनी लंबी लाइन खींच दो आप, और यहाँ पे एरो बना देंगे बिकॉज ये लाइन शो करता है, ठीक है। तो पॉइंट ABC हो गया, यही ग्राफ हो गया। तो क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे नीचे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, यहाँ पे नोट कर देंगे ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल, ग्राफिकल भी बोलते हैं इसको, ज्योमेट्रिकल भी बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। और यहाँ पे जैसे आप कॉपी में बनाएंगे तो बेटर रहेगा, ग्राफ भी यूज कर सकते हैं। अगर कॉपी में बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको स्केल लिखना पड़ेगा, स्केल क्या लिए हो आप, ठीक है। तो लिख देंगे ऑन एक्सेस मीन्स x और y पर क्या ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लेंथ, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लेंथ मीन्स 1 सेंटीमीटर पे इक्वल इक्वल पार्ट करेंगे और पॉइंट्स को शो करेंगे। स्केल को राइट साइड में शो करते हैं टॉप पर। नाउ इट्स सेकेंड पार्ट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इसको प्लॉट करना है तो टेबल बना दिया मैंने, सोल्यूशन ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसमें दिखा रहे हैं क्या आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें एक बात और ध्यान देनी है, आपका प्रयास ये रहे कम से कम एक बार रख दें 0 और एक बार y 0, एक बार x 0 एक बार y 0। इससे फायदा क्या होता है, हमको एक्सिस पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाता है कि x पर कहाँ कट कर रहा है और y पर कहाँ कट कर रहा है। इसलिए आपका प्रयास ये रहे कम से कम एक बार x को 0 करेंगे, एक बार y को, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले कर रहा हूँ x को 0, तो क्या बनेगा देखिए, टेकिंग x इज इक्वल टू 0, तो क्या बन जाएगा ये 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। मतलब क्या हो गया y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2। अगर x 0 आया तो y कितना आ गया -2। मैं एक बार y ले रहा हूँ 0, y इज इक्वल टू 0, तब x क्या होगा, रखो यहाँ पे 0 हो जाएगा, x माइनस 0 इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। मतलब आपने y 0 किया तो x मिल गया 2। और एक पॉइंट कोई भी रख लो, कम से कम 3 पॉइंट लेने। थर्ड पॉइंट में ले रहा हूँ x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज y की वैल्यू क्या होगी देखिए 2 जाएगा इधर, क्या बन जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 1 मीन्स 1 हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू मिल जाएगा -1, x इज इक्वल टू 1, तो रखिए यहाँ पे 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 1 को ट्रांसपोज किए इधर, ठीक है, 1 को ट्रांसपोज कर दिए तो क्या हो गया 2 माइनस 1 बन गया 1, फिर -1 से मल्टीप्लाई कर दिए y इज इक्वल टू -1 मीन्स अगर x 1 था तो y कितना आ गया -1। अब ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, तो पॉइंट्स क्या मिल गए हमको, पॉइंट्स आर अगर नेम करना चाहेंगे यहाँ पे, पॉइंट P हो गया 0 -2, पॉइंट Q 2 0 एंड पॉइंट R -1 1। x, y ऑर्डर होता है, ठीक है,
ये हो गए पॉइंट्स, इसी को प्लॉट करना है। तो देखिए पहला पॉइंट है 0 -2, 0 -2, देखिए 0 यहाँ पे हो गया, -2 इधर होता है, 1 2 सॉरी 0 -2, एक्स पर 0 और -2 आएंगे वाई पर, ठीक है। चाहे तो यहाँ पे नेमिंग कर ले ऐसे आप, इसलिए रख दिए 1 2 3 4, ओके। यहाँ क्या होता है -1 -2 -3 -4, ये क्या होता है -1 -2 -3 -4, ऊपर क्या होगा 1 2 3 4, इस तरह से नंबरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या था 0 -2, 0 यहाँ हो गया, y कोऑर्डिनेट -2 नीचे आएंगे, ये पॉइंट हो गया, ये पहला पॉइंट हो गया, 0 -2 पॉइंट P हो गया ये। सेकेंड है 2 0 मीन्स x पॉजिटिव है 2, 2 यहाँ पे आ गए, फिर y 0 मीन्स यहाँ से हिलना नहीं है, ये हो गया 2 0। थर्ड इज -1 1, x पर आएंगे -1 और y पर +1, -1 एंड 1, कुछ यहाँ पे गलत किए हम लोग, सॉरी, x की वैल्यू 1 थी, x 1 था और y क्या था -1, उल्टा हो गया था ये, x1 y -1, ठीक कर लें, x1 y -1, तो पॉइंट क्या होगा 1 एंड -1 मीन्स यहाँ पे नीचे आएगा पॉइंट, ध्यान दें, ये 1 है x, ये -1 है y, ये पॉइंट होगा, मीन्स P, ये पॉइंट है Q और ये पॉइंट है R, देखिए स्ट्रेट लाइन ही मिल रही है, ये स्ट्रेट लाइन है P Q R। तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। स्केल आपका वही रहेगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लेंथ, ठीक है, इसको आप फिक्स कर देंगे, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लेंथ, यही रहेगा आगे। और यहाँ पे लिख देंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यहाँ पे नोट कर लेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ पे ध्यान दें, जब मैंने ये पॉइंट गलत किया, देखिए यहाँ पे आया था, ऊपर कहीं आया था, देखिए स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा था, इससे हमको आइडिया लग गया कोई ना कोई पॉइंट हमने यहाँ पे रॉन्ग किया है, और उसको सर्च किया तो यहाँ पे ठीक कर दिया, और हमारी लाइन क्या हो गई स्ट्रेट लाइन। अगर मैंने केवल 2 पॉइंट लिया होता, केवल 2 पॉइंट कहीं पे, अगर एक मिस्टेक हो जाता मान लो ये वाला, हमारी लाइन यहाँ पे जाती, इसलिए 3 पॉइंट ही लेना होता है। नाउ इट्स थर्ड पार्ट इज y इज इक्वल टू 3x, ठीक है, मैं अब डायरेक्ट सोल्यूशन फाइंड कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू 3x मैंने बताया था, जिसमें कांस्टेंट टर्म ना हो, केवल वेरिएबल हो, वो ओरिजिन से पास होगा, चाहे ऐसे जाएगी लाइन चाहे ऐसे जाएगी लाइन, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे रखेंगे, देखिए x 0 रखते ही क्या मिल जाएगा y 0, चाहे आप रख के चेक कर लें, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। x पुट करेंगे 0 तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 में 0 हो जाएगा, रखेंगे x1 तो y हो जाएगा 3, रखेंगे x -1 तो y क्या हो जाएगा -3, सीधे। तो सोल्यूशंस क्या मिल गए, a 0 0, b 1 3 एंड पॉइंट c -1 -3, पॉइंट c -1 -3 यहाँ पे लोकेट करते हैं। पहले तो ओरिजिन ही रहेगा, आपको बताया भी गया है, ओरिजिन से पास होगी ये लाइन। सेकेंड पॉइंट क्या होगा 1, इसको मैं o बोल दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ओरिजिन का एक फिक्स नेम है o। b है 1 3, x पर 1, देखिए a x पर 1 हो गया, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो क्या है 1 यहाँ पे हो गए, और y पर +3 जाएंगे ऊपर, तो देखिए हो गया 1 2 3, तो पॉइंट कौन सा होगा 1 3 पॉइंट देखिए यहाँ पे मिलेगा, दिस पॉइंट इज 1 3, ठीक है। जो यहाँ पे नंबर आप शो कर रहे हैं इसको पेंसिल से लिखेंगे, बहुत बड़ा नहीं, पेंसिल से मेंशन करेंगे छोटा, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद क्या हो गया 3, सेकेंड पार्ट हो गया, ओरिजिन हो गया b एंड पॉइंट c क्या है -1 -3, ये था पॉइंट b, ये पॉइंट o, यहाँ पर -1 -3, x पर आएंगे -1, ये -1 -2, ठीक है, x पर -1 और नीचे -3, -1 -2 एंड -3 मीन्स ये होगा -1 -3, दिस पॉइंट, इसको मिलाएंगे तो स्ट्रेट लाइन ही मिलना चाहिए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा मैं तो मिला दूंगा। देखिए आप एग्जैक्ट बनाएंगे, ठीक है, तो आपका एग्जैक्ट लाइन मिलेगा। ये पॉइंट हो गया C, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है O, तो क्या मिल गई
स्ट्रेट लाइन, इसके लिख लेंगे, और यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे नोट कर लेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3x विच शोज अ स्ट्रेट लाइन। नाउ फोर्थ पार्ट इज 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। ठीक है, सोल्यूशन फाइंड करते हैं। देखते हैं फर्स्ट, अगर लेंगे आप x इज इक्वल टू 0 तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस वाई। 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस वाई मीन्स 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, y। y इज इक्वल टू 3, x लिए 0 तो y क्या मिल गया, 3। सेकेंड, इफ वी टेक y इज इक्वल टू 0, अगर लेंगे y 0 तो क्या x की वैल्यू आएगी 3/2 आ जाएगा। फ्रैक्शन, सो फ्रैक्शन डेसिमल से प्रयास करें आप उसमें ना आए, फ्रैक्शन में या डेसिमल में, और कोई वैल्यू पुट कर लें। रखते हैं यहाँ पर हम x इज इक्वल टू 1, तब क्या आएगा देखिए 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस वाई, 2 इंटू 1 प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 आएगा इधर माइनस, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई मीन्स वाई की वैल्यू क्या आ गई है 1। रखेंगे x इज इक्वल टू 1 तो y भी क्या आ जाएगा 1। 2 इंटू 1 2, 3 से माइनस 2 करेंगे तो आ जाएगा 1। एक वैल्यू और पुट करते हैं, x इज इक्वल टू, थर्ड पुटिंग x इज इक्वल टू -1, तब क्या मिलेगा 3 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस वाई, 2 इंटू -1 प्लस वाई। देखिए 2 इंटू -1 -2 आएगा इधर +2 बन जाएगा, तो y की वैल्यू मिल जाएगी y इज इक्वल टू 5। क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 5, 3 + 2 y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -1 देन y इज इक्वल टू 5। सो पॉइंट्स आर 0 3 1 1 एंड C -1 5 -1 5। तो इसको प्लॉट करते हैं, 0 3, 0 मीन्स ऑरिजिन 3 जाएंगे ऊपर, चाहे तो आप नंबरिंग कर लें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ऊपर कर ले 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3, -1 -2 -3। ओके, नाउ प्लॉट द पॉइंट्स 0 3, ऑरिजिन पर 0 3 जाएंगे ऊपर, यहाँ पे आ जाएंगे, दिस पॉइंट इज 0 3 मीन्स पॉइंट ए। पॉइंट बी इज 1 1, x पर भी 1 है y पर भी 1 है, ये हो गया 1 1। नेक्स्ट इज -1 5, ये पॉइंट है पॉइंट बी, ठीक है 1 1। नेक्स्ट पॉइंट इज -1 5, -1 देखिए इधर आ गया, 5 जाएंगे ऊपर, यहाँ कहीं पॉइंट मिलेगा, -1 5, ये हो गया पॉइंट सी। इसको ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, ठीक है स्ट्रेट लाइन, स्केल से ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आपको मिलने वाली है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, ये हो गया पॉइंट, ठीक है पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, और स्केल देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, नोट कर लें। क्वेश्चन सेकेंड इज गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2, 4 मीन्स कि एक पॉइंट है, 2, 4 क्या दिखाता है, ये किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। कह रहे हैं इससे पास होने वाले लाइन का इक्वेशन लिखिए। ओके, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई, तो इट मीन्स इस पॉइंट से पास होने वाले और कितने लाइन हो सकती हैं और क्यों, ऐसा आपको बताना है। तो पहली बात देखिए, अगर सिंगल पॉइंट कोई है, ये क्या है सिंगल पॉइंट है P, तो आपको पता होना चाहिए कि इससे इनफाइनाइट लाइन पास हो जाएगी, इनफाइनाइट लाइंस, इज दैट क्लियर? यू कैन सी हियर इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट P, कितने इनफाइनाइट, ये तो मैंने फिगर से दिखा दिया, इनफाइनाइट लाइंस
कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। अब यहाँ पे देखते हैं इसको, इक्वेशन बनाना है। पॉइंट क्या गिवन है? पॉइंट गिवन है 2,14। इसका मतलब होता क्या है? जो इक्वेशन होगा उसका एक सोल्यूशन गिवन है। ये क्या है? जितनी भी लाइन यहाँ से पास हो रही है वो क्या सोल्यूशन है। एक बात और ध्यान होना चाहिए, अगर कोई लाइन ये है, इस पे जितने भी पॉइंट होंगे सब उसका एक सोल्यूशन होगा। और आपको पता होना चाहिए इस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तभी लाइन के इनफाइनाइट सोल्यूशन। लाइन मीन्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, बिकॉज इस पे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। तो 2,14 इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू है 2 एंड y इज इक्वल टू है 14। इसके हेल्प से हम लोगों को दो इक्वेशन बनाना। देखिए मैं फर्स्ट बना रहा हूँ। क्या? सिंपली आप x y में ऐड करिए, प्लस करिए, जो भी करना हो करिए। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ 2x प्लस वाई, मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू। इसको लिखने के बाद अब यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, चाहे जो यहाँ पे लिखो, बस लीनियर रहे वो। 2x प्लस वाई, तो 2x की वैल्यू क्या है 2, प्लस y की वैल्यू क्या है 14। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, प्लस 14 इज इक्वल टू 18। जो लास्ट में सॉल्व करने पे आया है वही इक्वेशन बना देगा। क्या मिल गया? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। वेरी सिंपल। मीन्स आप x y लिखिए, उसके साथ कोई भी नंबर से कोई भी ऑपरेशन करिए, प्लस माइनस। उसको रखने के बाद यहाँ पे x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, वही इक्वल हो जाएगा। देखते हैं सेकेंड में लिख दे रहा हूँ x माइनस 4y। क्या लिख दिया मैंने? x माइनस 4y। अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या है? देखिए 2 है, माइनस 4, y की वैल्यू क्या है 14 है। ओके, तो 2 माइनस 14 4 जा 56, ये तो होगा 56 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 54। ध्यान देंगे तो लास्ट में जो वैल्यू आ गई इक्वल कर दो। हेंस x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 54। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे हम इनफाइनाइट इक्वेशंस बना सकते हैं। ऐसे ही रखते जाओ, आप कुछ भी करो, x माइनस वाई कर दो, x प्लस वाई कर दो, 3x प्लस 4y कर दो, ऐसे आप बनाते जाओगे और लास्ट में आप फाइनली क्या बोलोगे? देयर आर इनफाइनाइट सच इक्वेशंस। ऐसे इनफाइनाइट इक्वेशन हो सकते हैं। तब यहाँ पे क्या बोला है? हाउ मेनी मोर सच लाइन्स। इक्वेशन मीन्स ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या हो गया? देयर आर इनफाइनाइट सच इक्वेशंस, हेंस इनफाइनाइट लाइन्स। तो फाइनली नोट कर लेंगे, thus we can write infinitely many such linear equations। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो हम लोगों ने फाइंड किया है, ऐसे बहुत सारे फाइंड कर सकते हैं। फॉर द लाइन्स पासिंग थ्रू 2 4, जो 214 से पास हो, ऐसे हम लोग इनफाइनाइट लाइन्स इक्वेशंस बना सकते हैं। हेंस वी कैन ड्रा इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। अगर एक सिंगल पॉइंट हो तो उससे इनफाइनाइट लाइन्स ड्रा कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी फिगर बनाया था, इस फिगर को भी बना लेंगे आप लोग, ठीक है, जो मैंने अभी ड्रा किया था, नोट कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लें। मैंने यहाँ पे लिखा है, वी नो दैट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स represents a straiट लाइन। आपको पता होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमेशा क्या बनाता है? एक लाइन बनाता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इससे क्या होगा? एंड अ लाइन हैज इनफाइनाइट पॉइंट्स। और हमको पता होना चाहिए एक लाइन पे कितने होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। गुड। एंड अगेन एवरी पॉइंट लाइज ऑन द लाइन। और जो भी इसके पॉइंट्स है सब लाइन पे ही होते हैं, लाइज ऑन द लाइन। इसका मतलब क्या हो गया? हेंस ईच पॉइंट इज अ सॉल्यूशन। तो जितने भी पॉइंट लाइन पे होंगे सब उसके सॉल्यूशन होते हैं। किसके? इक्वेशन के। जिस इक्वेशन का ये लाइन बना रहे हैं आप, ड्रा करने के बाद आप लोग 3 या 4 पॉइंट्स लेके ड्रा कर देते हैं, बट उस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं और सभी पॉइंट जो कोऑर्डिनेट होगा वो इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। जितने भी पॉइंट हैं वो सब क्या है? इक्वेशन के सॉल्यूशन है। ये लिखा है।
सिंस, फिर मैंने लिख दिया है सिंस देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन, हमको पता होना चाहिए कि लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इसका मतलब हो गया हेंस देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो कि हम लोग पहले भी सीख चुके हैं। देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये ग्राफिकली भी था, ये बात पहले भी आप सीखे थे, बट यहाँ पे इसको फिल करिए। ग्राफ पे जब लाइन प्लॉट होती है तो लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट क्या होंगे, इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे, उसके जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं एक्स कॉमा वाई, वही क्या होते हैं, सोल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ द पॉइंट 34 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, अगर ये पॉइंट 34 इस इक्वेशन के ग्राफ पर लाई करता है, ग्राफ पर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू फाइंड करिए। अभी मैंने बताया था अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे ये पॉइंट है 34, अगर उस लाइन पे पॉइंट है मतलब क्या हो गया, दिस पॉइंट इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इसका मतलब यही होता है अगर किसी लाइन पर पॉइंट है, इस लाइन पर अगर पॉइंट P है तो जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे x कामा वाई, वो क्या होगा, x कामा वाई जो मिलेगा हमको 3 कामा 4 5 कामा 7 माइनस 2 कामा 3, वो क्या होगा, इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। ओके, ये बातें यहाँ पे हम लोगों को अप्लाई करनी है, तो नोट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिंस 3 कामा 4 lies on the graph of 3y is equal to ax plus 7, इसके ग्राफ पर है मीन्स इस लाइन पर, इसका ग्राफ क्या बनता है, लाइन, दैट इज लाइन, ठीक है, ले देंगे बेटर दैट इज लाइन। अगर लाइन पर ये पॉइंट है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा सो 3 कामा 4 इज अ सोल्यूशन। अगर ग्राफ की लाइन पर है तो वो पॉइंट क्या होगा, इज अ सोल्यूशन ऑफ द करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, जिस इक्वेशन का ग्राफ है उसका एक सोल्यूशन होगा। तो किसका ग्राफ है ये, 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, इसका मतलब कहने का इतना ही था, अगर ग्राफ पर है तो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन अगर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा 3 कामा 4, इसका मतलब हो गया x इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 will satisfy the equation 3y is equal to ax plus 7, इसको सेटिस्फाई करेंगे मीन्स अब यहाँ पे रखोगे x और y तो दोनों साइड में इक्वल आएगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे रखना है 3 इंटू y की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू a इंटू x इज 3 प्लस 7, ओके, तो 4 3 होता है 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7, तो सिंपली 3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 7, सो a इज इक्वल टू 12 माइनस 7 होगा 5/3, a इज इक्वल टू 5/3, यही फाइंड करना था, हेंस द आंसर।